गुरु जी बढ़िया से बढ़िया बात समझाएं और चेला, अरे गुरु जी हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं। तो महाराज आप ऐसे नासमझ को क्यों गुरु मान लिए जो समझ ही नहीं रहे हैं, समझते ही नहीं हैं। आप मंत्र रोज बोलते हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी जो कह दें वही मंत्र है। इसी की कथा सुनाएंगे आज। प्रसंग बस थोड़ा 1 मिनट का चर्चा ले लें आपको, क्योंकि दोनों कथा आज है। भगवान श्री कृष्ण इसी मथुरा से उज्जैन जाते हैं पढ़ने, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। आप कल्पना करिए, मथुरा में भी विद्वानों की कमी नहीं है, नहीं। दूसरा, अगर मथुरा से जाना भी हो तो आज भी विद्वानों की नगरी काशी प्रसिद्ध है। काशी विद्वत परिषद का निर्णय आज भी सर्वमान्य होता है। तो सरकार न मथुरा पढ़े न काशी पढ़े, उज्जैन क्यों गए पढ़ने? क्या कारण रहा होगा? जिस गुरु जी के यहाँ ये गए पढ़ने के लिए, सांदीपनि ऋषि के यहाँ, उनको ये सौभाग्य अपनी गुरु भक्ति के कारण मिला था। सांदीपनि ऋषि के गुरु जी हैं उपमन्यु ऋषि। बहुत बड़ा आश्रम है, हजारों की संख्या में शिष्य हैं, गौशाला पाठशाला सब चल रही है। उपमन्यु जी एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाए, बोले बेटा हमारे पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध शेष रह गए हैं, अगर इस जन्म में उसे नहीं स्वीकार करेंगे तो उसे भोगने के लिए हमें पुनः इस धरती पर शरीर धारण करके आना पड़ेगा। और अब हम दोबारा शरीर धारण करेंगे नहीं, इसलिए 1 वर्ष के लिए अपने पुराने प्रारब्धों को हम इस शरीर में स्वीकार कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? तो 1 वर्ष के लिए हमारा चिंतन जो है, विचार जो है, बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो जाएगा। हमारी स्थिति पागलों जैसी रहेगी। हम अपने आप को भी संभाल नहीं पाएंगे, ये आश्रम को संभालना तो छोड़ो। 1 वर्ष के लिए ये जिम्मेवारी हम तुम शिष्यों को सौंपते हैं। इतना कह के वो स्वीकार कर लिए अपने प्रारब्धों को। देखिए ऋषियों की सामर्थ्य कितनी होती है। 1 वर्ष तो छोड़िए महाराज, जैसी दशा हुई उपमन्यु ऋषि की, वो किसी को भी पत्थर मार दें, किसी को भी अपशब्द कह दें, शरीर की अवस्था ऐसे कि कहीं भी मलमूत्र विसर्जित हो जाए। अब महाराज आश्रम को संभालें कि गुरु जी को संभालें कि अपने आप को संभालें? अब गुरु जी की अवस्था विक्षिप्त हो गई तो चढ़ावा भी बंद हो गई। अब जब गुरु जी ही पागल हो गए तो महाराज चेला कौन आए वहाँ दर्शन करने? आज चेला नहीं आए तो फिर वहाँ चढ़ावा कौन चढ़ाए? आश्रम की अवस्था धीरे धीरे हिलने लगी। आज जो लड्डू पूड़ी वाले चेला थे सब धीरे धीरे आश्रम छोड़ के चले गए। गुरु जी के प्रति लगाव है कि गुरु जी के यहाँ जो लड्डू पूड़ी चल रहा है उसके प्रति लगाव है? पहचान हो गई। तो जितने लड्डू पूड़ी वाले चेला थे वो सब आश्रम छोड़ के चले गए, सब पाठशाला गौशाला खाली हो गया। एकमात्र शिष्य सांदीपनि जी वो विराजे और तन मन धन से जितना बन सका वो गुरु जी का शरीर से भी सेवा करते, आश्रम की भी संभाल करते, गैया की भी सेवा करते। महाराज भिक्षाटन करके धन भी ले आते, फिर गुरु जी की शरीर की भी सेवा कर लेते, कुछ गैया की भी सेवा कर लेते। और गुरु जी के आशीर्वाद से ये सब ठीक ठाक चलता रहा। पूरे 1 वर्ष बीते और उस प्रारब्ध को भोग करके उपमन्यु जी अपने
मूल स्वरूप में वापस आए तो देखे कि चरणों में सांदीपनी जी बैठे हैं और कोई दूसरा चेला नजर ही नहीं आए। अरे बेटा, हजारों शिष्य थे हमारे, सब कहाँ गए? बोले गुरु जी दूसरे आश्रम में जहाँ लड्डू पूड़ी बढ़िया थी वहां चल दिए सब। तो तुम क्यों नहीं गए? जब सब जा रहे थे तो तुम्हें कोई मना किया? तुम अकेले इतना क्यों कष्ट सहते रहे? हमें छोड़ देते जिस अवस्था में हम थे। जिस प्रकार सब चले गए तुम भी तो जा सकते थे। गुरुजी, मैंने जीवन भर ये मंत्र पढ़ा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप हमें आदेश दिए थे कि 1 वर्ष के लिए तुम आश्रम को संभालना, तो ये आपकी नहीं, ये ब्रह्म की आदेश थी। और हम ब्रह्म की आदेश को कैसे ठुकरा सकते थे? महाराज, ये शरीर रहे या जाए, ये तो कौन सा अमर होके आया है? इस शरीर को हम चाहे जितना सुख सुविधा दे के रख लें, जितना मनमानी कर लें, अमर तो रहने वाला नहीं है। महाराज, जो कल छूटे सो आज छूटे, कम से कम गुरु जी की आज्ञा पालन करते करते तो छूटे। महाराज, उपमन्यु जी सांदीपनी जी की गुरु सेवा गुरु निष्ठा से ऐसे प्रसन्न हुए, बोले मेरा प्रारब्ध निपट गया है, अब हम इस शरीर को धारण करेंगे नहीं, अब हम जा रहे हैं भगवत धाम। अब इस आश्रम का गद्दी तुम संभालो। आज से इस आश्रम के सारी जिम्मेवारी हम तुम्हें सौंपते हैं। गुरुदेव, इतना बड़ा कार्य कैसे हमसे होगा? बोले कि अगर हम जिम्मेवारी सौंप रहे हैं तो जिम्मेवारी को निभाने की हम तुम्हें शक्ति भी दे करके जाएंगे, चिंता मत करो। ऊपर से वरदान और ये दे के जा रहे हैं। महाराज, जो गुरु को प्रसन्न कर लिया वो भगवान को प्रसन्न कर लिया। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले जिस प्रकार से तुमने अपने गुरु को संतुष्ट किए हो, हम तुमको वचन देते हैं कहीं जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान तुम्हें खोजते खोजते आएंगे और तुम्हारा शिष्य बन करके तुमसे वेद अध्ययन करेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद का फल था कि महाराज कृष्ण न मथुरा पढ़ने गए न काशी पढ़ने गए, वो सब को छोड़ करके उज्जैन पढ़ने गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। उपमन्यु ऋषि की हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद था। शिष्य हजारों, तो परमहंस जी के शिष्य विवेकानंद अकेले थे, पर कितने लोगों के नाम जानते हैं लोग? आखिर विवेकानंद को एक ही क्यों निकला? महाराज, गुरुजी बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पर हम ग्रहण करने में चूक जाते हैं। अवसर मिलता है, हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी वृंदावन की एक सत्य कथा है। दो माताएं, ये बहुत पहले की कथा है, बहुत सस्ती के जमाने की। 2 माताएं हर आश्रम में जाती और वहाँ की श्रीमंत संत से पूछती कि हमारे पास 2 पैसा है, इसमें हम संतों का भंडारा कराना चाहते हैं। तो जो सुनता वो फटकार के भगा देता, दिमाग खराब है, 2 पैसे में भंडारा होगा। फिर दूसरे आश्रम में जाती, हम गरीब माताएं हैं, बड़ी श्रद्धा है संतों के प्रति, हमारे पास 2 पैसा है, 2 पैसा में हम संतों का भंडारा कराना चाहते हैं। फिर लोग फटकार देते, 2 पैसा में कहीं भंडारा होता है? ऐसे घूमते घूमते पूरे वृंदावन घूम रहे थे। एक आश्रम में गई, एक संत के चरणों में निवेदन की, मेरे पास 2 पैसा है, भंडारा कराना चाहते हैं। बोले हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज, सब तो बोल रहे थे कि 2 पैसे में भंडारा नहीं होता है। बोले मेरे यहाँ भंडारा सुबह होगी, कल दिन में 12 बजे आ जाना, उस समय तुम्हारे नाम की भंडारा होगी, तुम्हारी जयकार होगी। 2 पैसा अभी दे जा हमें।
वो दोनों माई 2 पैसा दे के चली गई महाराज जी को। सवेरे 12 बजे भंडारा हुआ। आप देखते हैं राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सब बोलते हैं संत लोग। और उसके बाद मनोरथी से पूछते हैं जयकारा करवाने वाले कि महाराज किसी की जय बोलनी हो तो जजमान कभी कभी अपना नाम बोलते हैं, और जिनका कोई मनोरथ नहीं हो तो राधा वल्लभ लाल की जय। तो महाराज जी पूछे 2 माइयों से, क्या नाम है तुम्हारा? जयकारा बुलवाना है, तुम्हारी तरफ से 2 पैसे का भंडारा है। और महाराज सैकड़ों संत प्रसाद पा रहे थे, लड्डू पूड़ी। वो 2 माई अपनी नाम बताई और उसके नाम की जयकारा बुलवा दिए। उसकी तरफ से भंडारा हो गई, संतों ने प्रसाद पा लिया। वो 2 माई गई नहीं, उसके बाद बैठ गई संत के पास। बोले भगवान, आपने 2 पैसे में इतने संतों का भंडारा कैसे करवा दिया? बोले अरे भंडारा तो हमको करवाना ही था, भंडारा हमें करवाना ही था। तुमने 2 पैसा दे दी, मैंने 2 पैसे की हल्दी मंगवा ली, दाल में छुड़वा दी, पूरी दाल पीली हो गई तुम्हारी हल्दी से। मेरे 2 पैसे बच गए, तुम्हारी हल्दी पड़ गए, और थोड़े थोड़े कण सब संतों के मुखारविंद में चल गए। तुम्हारे नाम की जयकारा बुलवा दी, मेरा क्या घाटा हुआ? हमें तो ऐसे भी भंडारा करवाना था, संतों का भंडारा अपने यहाँ चलते रहता है। मेरा और 2 पैसा बच गया, तुम्हारे नाम की जयकारा बुलवा दी, संतों ने प्रसाद पा ली, 2 पैसे की हल्दी छुड़वा दी, पूरे साग में पूरा साग पा लिए संत, एक एक सबके मुखारबिंद में चले गए। तब वो 2 माइयों ने अपना रहस्य खोला कि हम राजस्थान के जयपुर शहर के फलाने स्टेट के हम जो है सो महारानी हैं, हम बहुत बड़ी संपत्ति दान करने आए हैं वृंदावन में। हम ये देखने के लिए घूम रहे थे हर आश्रम में कि जो मेरे 2 पैसे का सदुपयोग कर सकता है वही मेरे पूरी संपत्ति का सदुपयोग कर सकता है। जो 2 पैसे का सदुपयोग नहीं करना चाहता है, जानता है, उसे हम संपत्ति देंगे, वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और उसके बाद वो महाराज अकुत संपत्ति दान करके गए। इसी वृंदावन की कोई कथा नहीं, सत्य घटना है। अब ये कथा हम आपको क्यों सुनाए? कभी घटना घटी होगी, इससे हमारा आपका क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। महाराज भगवान भी ऐसे 2-2 पैसे के बहुत अवसर देते हैं शुरू में। जो उस 2 पैसे के अवसर को पहचान लिया, उसको फिर भगवान अपने परिकर में रहने का अवसर दे देते हैं। फिर महाराज अपने सखा सहचर बना लेते हैं। और उस 2 पैसे के अवसर को जो खो दिया, समझ लीजिए कि वो भगवान को खो दिया, अपना सर्वस्व खो करके चला गया। ये 2-2 पैसे के अवसर क्या है? भगवान के कीर्तन में बैठना, भगवान की कथा में बैठना, भगवान की भक्ति में बैठना, भगवान का माला कर लेना, ये क्या है? ये 2-2 पैसे के अवसर है। आपको लगता है कि 1 मिनट में तिलक लगा लेते हैं, 1.5 मिनट में जो है सो माला कर लेते हैं, और आधे मिनट में साष्टांग कर लेते हैं। महाराज ये 3.5 मिनट बनाए रखिए जीवन में। एक समय ऐसा आएगा जो आपके जीवन में 365 दिन इसी से भरा रहेगा, फिर आप इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये 2-2 पैसे के अवसर को आप संभाल को पाइए, फिर भगवान अपनी संपत्ति देते हैं। ऐसे ही किसी को भक्ति नहीं दे देते हैं।